नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परंतु कुछ लोग छलकपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीजें लगाते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल जाती ही है, बल्कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर शित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं। क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा माँ की पेट में होता है तो माँ की नाभि से उसे सारा पोषण मिलता है, यानी कि जितनी भी चीजें वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसलिए नाभि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसलिए लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भी बातें हम आपको हैं, इनको ध्यान से सुनकर समझकर अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही बदलाव होता है और जो भी आप पाना चाहते हैं वो सभी चीजें आपको मिलती है। सुख, समृद्धि, धन आपकी ओर आकर्षित होता है और आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। जब भी आप ये खुद करके देखेंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बल्कि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं और आपको अपने होठों पर और कुछ भी लगाने की जरूर ही पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीजें लगाने से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में भी बताया है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्राप्ति के मार्ग तो खुल जाते ही हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के ऐसे नए नए अवसर मिलते हैं जिनको लेकर वो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी चीजें करता है, जिस भी चीज में कार्य करता है, उन सभी चीजों में उसको सफलताएं जरूर मिलती है। अगर
यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बल्कि जितना भी वो धन कमाता है वो भी फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। जो लोग कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल भी बलवान नहीं होता है, बल्कि गुरु ग्रह के ही कारण उनके जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोजाना करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है। आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है, इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी ओर आकर्षित होता ही है। जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, तो हल्दी को नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है। इतने ज्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है और पहले भी उसके में बहुत ही ज्यादा अड़चने आती रहती है, पर कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, ग्रह क्लेश होना और इन सभी चीजों का असर जीवन पर पड़ना, कार्य पर पड़ना बिल्कुल निराशा, डिप्रेशन और टेंशन के हालात बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है, अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत होती रहती है, तो उन लोगों को रोजाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा है और जब भी रोजाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। ये प्रयोग इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि जब भी इनका इस्तेमाल आप इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, इसी से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना ही चाहिए, बल्कि बिल्कुल असली ही चंदन के इत्र का आपको इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में असली इत्र नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आपको इन बातों का बेहद खास ध्यान रखना है, क्योंकि चंदन का इत्र जो भी व्यक्ति अपनी नाभि में लगाता है उसके आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बलवान बन जाती है कि अगर वो व्यक्ति आंखें भरकर किसी को देख लेता है और मन में जैसा बोल देता है, सामने वाला व्यक्ति वैसे ही मानना शुरू कर देता है। यही खासियत है कि ये आकर्षण शक्ति को इतना ज्यादा प्रबल बना देता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, वो सभी चीजें आपकी ओर आकर्षित होती है। काफी वीडियोज में आपने ये भी सुना होगा कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। यही बात आपको काफी लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ ना बता देते हैं कि अच्छा सोचो, जैसा चाहते हो वैसा सोचो और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसा करने बैठते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को ना तो काबू कर पाते हैं, ना ही आपका मन काबू हो पाता है और ना ही अच्छा सोच पाते हैं, बल्कि और नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आसपास की ऊर्जा नहीं बदली है। अगर आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हुए अच्छा सोचने की कोशिश
करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें चंदन का इत्र असली होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं। लेकिन इत्र ज्यादा खास होता है, इत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाए, क्योंकि इसी से आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि आप किसी को भी आंखें भरकर अगर देख लेते हैं तो वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आप जैसा चाहते हैं, जैसा उसे बोलते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, आपकी ही बातों को मानना शुरू कर देता है। बल्कि इसी से धन भी आपकी ओर आकर्षित होता है, जो आपका व्यापार है, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही भी मिलाकर आप लगाते हैं तो इससे भी धन प्राप्ति के और भी ज्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन केसर का आपको रोज इस्तेमाल नहीं करना है। केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वो भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोजाना ही कर सकते हैं। इत्र नहीं मिलता है तो आप चंदन की लकड़ी ले सकते हैं, चंदन का पेस्ट ले सकते हैं। उन बहुत ही ज्यादा अच्छे लाभ आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। लेकिन जब भी आप चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल अपनी नाभि में करेंगे तो बिल्कुल खास ध्यान रखें कि ये ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, बल्कि नहाकर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसके बाद ही अपनी नाभि पर इनका इस्तेमाल करना है। जब आप ये प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो खुद ही इसके नियम भी आप अपने आप ही समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि नहाने के बाद जब आप इन चीजों को अपनी नाभि लगाएंगे तो तुरंत ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर वैसे ही नाभि में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट मिलने में देरी होनी शुरू होती है। तो इसलिए सिर्फ नहाने के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप केले का रस निकालकर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है, तो वो केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आने वाले वीडियोज में और भी चीजों के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज लगाने से किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और कौन सी चीज किस ग्रह से संबंध रखती है और क्या इन चीजों का रहस्य है। ये सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोज में मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए